हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टैटिक जीके की सीरीज में। और आज फिर हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में। आप जानते हैं कि वेरियस कंट्रीज में पार्लियामेंट्स को अलग अलग नाम से जानते हैं, और हमारे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर एग्जाम्स के अंदर हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं कि किस देश में हेलेनिक कहा जाता है पार्लियामेंट को, किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं या डाइट कहते हैं बेसिकली, या अमेरिकन पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। इस तरह से आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना होगा, तो फैक्ट बेसिस पर आप कवर करते हैं और मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पार्लियामेंट्स नेम की। तो ट्राई कीजिए, साथ में आंसर देने की कोशिश कीजिए किस देश में क्या कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ हम इसे संसद कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आप इसे पार्लियामेंट कहते हैं। तो बेसिकली इसे संसद का नाम दिया गया है भारत के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, इसे मजलिस ए शूरा कहा जाता है एक्चुअली। तो मजलिस ए शूरा कहा गया है इसे पाकिस्तान के अंदर। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इसे यहाँ जातीय संसद कहा जाता है, याद रखेंगे। तो जातीय संसद या संसद कहेंगे आप इसे, बिल्कुल है बांग्लादेश के अंदर। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ की पार्लियामेंट को शूरा कहा जाता है, याद रखेंगे। नेपाल की पार्लियामेंट को राष्ट्रीय पंचायत का नाम दिया गया है। तो अलग अलग देशों में देखिए अलग अलग तरह से नाम दिए गए, और यही एग्जामिनर पूछता है कि राष्ट्रीय पंचायत कहाँ कहा जाता है। भूटान में इसके लिए तसोंगलू वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी भूटानी पार्लियामेंट को तसोंगलू कहा गया है। चाइना के अंदर इसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा गया है यहाँ पर इसे। इसी तरह से अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें यहाँ, तो बहुत सारे देशों की बात करेंगे। आज हम टॉप 25 को कवर करेंगे ये पार्लियामेंट्स के नाम के अंदर। अगर हम जापान की बात करें, एक्चुअली यहाँ की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है, जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहता है हमारा। लेकिन आगे हम कुछ और नामों को देखते हैं जल्दी से। हम ईरान की बात करते हैं, मालदीव्स की बात करते हैं, मंगोलिया, रशिया की बात करते हैं। तो ईरान में एक्चुअली इसे मजलिस कहा जाता है, याद रखेंगे, ईरान की पार्लियामेंट को। और मालदीव की पार्लियामेंट को इसे पीपल्स मजलिस कहा जाता है। तो बात वही है लगभग। ये मुस्लिम कंट्रीज में अगर आप देखें तो मजलिस या शूरा जो नाम है, इस तरीके के नामों को यूज किया जाता है। इसे पीपल्स मजलिस कहा गया है। आपको अच्छे से इस नाम को याद रखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मंगोलिया देश की, चीन के पड़ोसी देश को, तो यहाँ इसे खुरल कहा जाता है। अगर हम रशिया की बात करें तो यहाँ इसे ड्यूमा का नाम फेमस है एक्चुअली। कोई इसका लोअर हाउस, कोई इसका अपर हाउस होगा, लेकिन जो फेमस है एक्चुअली, तो ड्यूमा का संबंध कहाँ से है, तो वो रशियन पार्लियामेंट से है। यूएसए में देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ कांग्रेस इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखने के लिए। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ऑब्वियस है कि यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है, यहीं से ये वर्ड लिया भी गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, तो यहाँ पर इसे फेडरल असेंबली ऑफ स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यानी तो यहाँ पर इसे फेडरल असेंबली का नाम दिया गया है। और आप जानते हैं यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे छोटा, सिर्फ 1 साल का होगा। जर्मनी में इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बंडस्टैग। देखिए यहाँ पर इस तरह का वर्ड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जर्मन पार्लियामेंट को यहाँ बंडस्टैग कहते हैं। अगर हम बाकी नामों को देखें, यहाँ इसराइल में क्या कहते हैं, ग्रीस या डेनमार्क में क्या कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है कि नेसेट का संबंध किस पार्लियामेंट से होगा। तो इजरायली पार्लियामेंट को नेसेट कहा जाता है। ग्रीस की पार्लियामेंट का संबंध यहाँ हेलेनिक, इंपॉर्टेंट रहेगा आपको याद रखने के लिए। डेनमार्क में इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फॉल्कटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर हम नॉर्वे की बात करें तो यहाँ स्टॉर्टिंग कहा जाता है एक्चुअली। तो स्टार्टिंग कहा जाता है, देखेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल अलग अलग प्रकार के नाम आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एक एक करके सब आपको समझने होंगे। अगर हम बात करते हैं ब्राजील की, इसको यहाँ नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया है, याद रखें। तो नेशनल कांग्रेस कहा जाता है ब्राजील में। मैक्सिको में इसे कांग्रेस ऑफ द यूनियन का नाम दिया गया है, देखेंगे। तो कांग्रेस ऑफ द यूनियन कहा गया है इसे। तो अलग अलग प्रकार के नाम आपको मिलेंगे। तुर्की में इसे ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है, याद रखें। तो ग्रैंड नेशनल असेंबली है टर्किश पार्लियामेंट के लिए, इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम के लिए। आजकल तुर्की बहुत न्यूज में है, और इसराइल भी हम जानते हैं। इटली के अंदर इसे इटालियन पार्लियामेंट कहा जाता है, ये इजी है।
इटालियन पार्लियामेंट ही बोला गया है इसे। और इसके अलावा अगर हम बात फ्रांस की करते हैं इसके लिए, तो इसे फ्रेंच पार्लियामेंट कहा जाता है। तो इन दोनों में बेहद आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप 25 पार्लियामेंट नेम्स। और आप जानते हैं कि जस्ट छोटी सी वीडियो क्लिप के अंदर आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं और अपने उस मार्जिन ऑफ एरर को कम कर सकते हैं जिसके कारण हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अपने किसी भी एग्जाम के अंदर। तो चलिए, आज की वीडियो आपको पसंद आएगी होपफुली। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। जरूर लेकर आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ फैक्चुअल। तो स्टैटिक जीके के अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें प्रैक्टिस भी होने वाली है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।